रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। तो algebraically दो इक्वेशन भी आएगा और ग्राफ्स में भी आएगा। क्लियर है? चलो उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। आंसर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, एक जैसे बैट बॉल लिया था ना ऐसा ही होगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X। एप्पल का 1 kg का X लिया, कितना खरीदा 2 kg, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल इज इक्वल टू 1 kg का 1 कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू 40 कॉस्ट ऑफ 2 kg इंटू 2 कॉस्ट ऑफ 3 kg इंटू 3 कॉस्ट ऑफ 7 kg इंटू 7। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg X, कॉस्ट ऑफ 2 kg 2 इंटू X, तो और X इंटू 2 दैट इज इक्वल टू ₹2X, इतना दिया। फिर उसके बाद 2 kg और 1 kg ग्रेप भी खरीदा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप कितना ₹Y। एप्पल को मैंने X लिया, 2 kg का 2 इंटू X 2X, और ग्रेप 1 kg खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इतना, तो एप्पल के लिए वो इतना पैसा दिया, ग्रेप के लिए इतना पैसा, दोनों पैसा को मिला के कितना दिया 160। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया, और एप्पल और ग्रेप दोनों को खरीदा साथ, एक साथ खरीदा, दोनों को मिला के वो दिया। तो मतलब ये दोनों को मिला के इतना पैसा हुआ, दैट इज इक्वल टू ₹2X प्लस ₹Y इज इक्वल टू ₹160। ये रुपीज, ये रुपीज, ये रुपीज, ये रुपीज कॉमन आएगा तो रुपीज के साथ कट जाएगा। तो ये क्या होगा 2X प्लस Y इज इक्वल टू 160, ये होगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने एक कन्नर में लिख लिया हूं, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आया 2X प्लस Y इज इक्वल टू 160, ये इक्वेशन 1। इरेज करता हूं इसको। अच्छा, उसके बाद फिर आया, फिर 1 महीने के बाद 1 मंथ लेटर, लेटर मतलब बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स। अच्छा, फिर देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल तो X था ना, 4 kg 4X। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X लिया था, माना था। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल X, कितना एप्पल खरीदा 4 kg, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg 4 इंटू X, 5 kg 5 इंटू X, 7 kg 7 इंटू X, तो 4 kg, तो ₹X इंटू 4 दैट इज इक्वल टू ₹4X, और 4 इंटू X इतना दिया। फिर ग्रेप के लिए तो Y लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इज इक्वल टू ₹Y, और ये 2 kg के लिए 2Y, 3 kg के लिए 3 इंटू Y, 5 kg के लिए 5 इंटू Y, 9 kg के लिए 9 इंटू Y। तो कॉस्ट ऑफ 2 kg लिया ग्रेप, 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y इंटू 2 दैट इज इक्वल टू ₹2Y। ये 2Y ये 4X दोनों को मिला के कितना दिया, दिया 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ये रेट एप्पल के लिए इतना पैसा दिया, ग्रेप्स के लिए इतना पैसा, दोनों पैसा को मिला के वो 300 दिया। तो ₹4X ₹2Y 4X प्लस 2Y मिला के दिया ₹300,
और ये रुपीज़ कॉमन आके ये रुपीज़ के साथ कट ही जाएगा, आया 4x 2y = 300। समझ गया? ये सेकंड इक्वेशन आया। पहला इक्वेशन, इसको भी 2 कॉमन लेके तुम काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इरेज करता हूँ और ये इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूँ, 4x + 2y, इसको यहीं पे = 300। क्लियर है? इरेज कर देता हूँ। ये दोनों अलजेब्रिकल तो हो गया, अभी ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन देखो, ये 4x 2y 300, इसको 2 भी कॉमन लेके, 2 अगर कॉमन लिया ना, 2x + y = 300, तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कोई लिखेगा तो वो भी करेक्ट है। क्लियर है? देखो, अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो 2 कॉमन लेके तो काट भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी अच्छा है। और छोटा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो, अभी ये इक्वेशन 2 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया। अभी देखो 1 को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 2 को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 पहला आया क्या, 2x + y = 160। अच्छा, y को रखेंगे, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y को इधर रखा, ये 2x उधर जाएगा, तो क्या होगा, 160 - 2x। अभी तो 1 आ गया, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो, फिर भी अगर 0 लिया, ये आएगा 160 - 2 × 0 0, 160 0 0 और 160 कितना बड़ा हो जाएगा, तो 10 20 30 40 ऐसा लो, इजी होगा। अच्छा, x y, x का वैल्यू मैंने अगर 40 लिया कि 30 लो 50 लो, तो बराबर बीच में आ जाएगा। 40 लिया x का वैल्यू, तो 2 × 40 80। x का वैल्यू मैंने 0 लेंगे तो भी होगा, -1 लेंगे तो भी होगा, लेकिन 0 और 160 बहुत डिफर आ जाएगा। और 1 तुम लोगे तो 2 × 1 2, 160 - 2 158, ये भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़ा होगा, ग्राफ पेपर में स्पेस नहीं होगा, इसलिए 10 लेने वो भी होगा, 20 वो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यू लोगे वो भी होगा, लेकिन बीच वैल्यू मैंने लिया तो बीच में आ जाए ग्राफ। तो 40 लिया, x का वैल्यू 140, तो 2 × 40 80, 160 - 80, ये आ जाएगा 80। तो x का वैल्यू अगर 40 है, y का वैल्यू कितना आया, तो ये आया 80। 40 × 80 80, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x का वैल्यू मैंने 50 लिया, 50, तो 2 × 50 कितना, 100, 160 - 100 60 आ गया। क्लियर ना? नहीं समझा? 50 50 to 100 100 160, 50 लिया तो ये 60 आया। इधर अगर कोई भी ले सकता है, इधर 60 लिया, 60 2 × 60 120, 160 - 120, ये भी 40 आ जाएगा। 60 40 कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 आया तो 60, ये 60 आया तो 40, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50। अच्छा, लेकिन किसी 2 पॉइंट हम ले जाएंगे, ये 2 लेकर तुम अगर लोगे तो भी ग्राफ आएगा, ये 2 पॉइंट लेने से भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ये 2 पॉइंट लेने से भी स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी 2 पॉइंट में भी हम ग्राफ बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। देखो ऐसा, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। अभी 0 1 2 मत लेके 10 20 30 इधर लिखना, 1 से ग्राफ पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट। समझ गया? ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये वो है x डैश, y डैश, ये 0 ओरिजिन है, ओरिजिन वो। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90
क्यों 10 10 इजी होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये x का प्लस, x इधर आएगा तो माइनस, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 ये भी आ जाएगा। y का ऊपर भी लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 ये 80 भी आ जाएगा, ऊपर और भी आएगा। नीचे -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिया, 40 42 × 80 80 आ गया। x का वैल्यू +40, x का वैल्यू +10 +20 +30 +40, y का वैल्यू 80 तो +10, y का वैल्यू प्लस होगा तो ऊपर +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 यही पे आया। समझ गया कि नहीं? यूनिट लिखना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, ऊपर लिखना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। अच्छा, ये x का वैल्यू +10 20 30 40, y का वैल्यू प्लस ऊपर 10 20 30 40 50 60 70 80, ये आ गया 10 और 10 40 और 80 2 पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60, x का वैल्यू +50 +10 +20 +30 +40 +50 और y का वैल्यू +60 होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे +10 +20 +30 +40 +50 +60। मतलब ये पॉइंट आ गया क्या, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60 और ये 2 पॉइंट को ग्राफ में तुम रूलर में ज्वाइन करने ला। क्लियर है? और इसके ऊपर लिख देना इक्वेशन 2x + y = 160। ये गया ग्राफ में, मैंने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा इक्वेशन को अब लाएंगे। दूसरा इक्वेशन ये है 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300। देखो ये क्या होगा ना, y को रखेंगे मतलब 2y, ये 300 था, ये 4x उधर गया तो -4x हो गया। अच्छा 2y = इतना, y होगा तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 300 - 4x/2। अभी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो x y, x का वैल्यू अगर 10 लेंगे, 10 4 × 40 तो 300 - 40 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का वैल्यू अगर मैंने 50 लिया, बीच वाला वैल्यू नो अच्छा ही होगा, 50 × 4 200, x का वैल्यू मैंने 50 लिया, 50 × 4 200, 300 - 200 100/2, ये 50। देखो अच्छा वैल्यू आ गया 50 50। समझ गए कि? और एक बार देख लो, x का वैल्यू मैंने 50 लिया, 50 × 4 200, 300 - 200 100/2 50। अच्छा और एक वैल्यू लो 20 30 40 80 लो, 80 होगा तो क्या होगा, हाँ 80 लो, 80 x का वैल्यू तुमने 80 लिया, 4 × 80 320, 300 - 320 -20 -20/2 -10 है। और एक बार समझाता हूँ, x का वैल्यू 80 40 50 60 जो भी ले सकते हो, -10 -20 -30 -40 -50 -60 जो भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल नंबर थोड़ा आना चाहिए। x का वैल्यू मैंने 80 लिया, 80 × 4 320, 300 ये वैल्यू आ जाएगा 320, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 300 - 320 तो -20 -20/2 -10। समझ गया? ये 2 पॉइंट तुमको मिल गया। x का वैल्यू 50 1 10 20 30 40 50 और y का वैल्यू +50 +10 +20 +30 +40 +50, मतलब यही वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया, ये वैल्यू को इधर लिख देता हूँ
50 और y का वैल्यू भी 50। समझ गया? x का वैल्यू ये पॉइंट x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू +50 होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे। तो प्लस था इसलिए 10, 20, 30, 40, 50 x और y का 10, 20, 30, 40, 50 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट x का वैल्यू 80, x का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और y का वैल्यू -10, y का ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। -10 बोला मतलब ये -10, तो x का प्लस 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और y का वैल्यू -10 मतलब नीचे -10 आ गया। इसका वैल्यू आया तो 80 और -10। ये दो पॉइंट को तुम रूलर में ज्वाइन कर लेना। रूलर में मैच करके ज्वाइन कर लेना, ऐसा फ्री हैंड में नहीं। और इक्वेशन इसके ऊपर लिख देना क्या ना, 4x + 2y = 300। देखो ये था उसका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 उसका अलजेब्रिकली हमने सॉल्व किए और ये हो गया उसका ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 को 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अलजेब्रिकली एक्सप्रेस किया, उसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किया, मतलब ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 3.2 वही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जब खत्म होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जाएंगे। एग्जाम्पलर जो बुक दूसरा बुक है एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 10th का दूसरा बुक, उसको भी जाएंगे। और जब 2 बुक खत्म हो जाएगा, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो 2 बुक खत्म हो जाएगा, आरडी शर्मा में थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल लाएंगे और प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन सब आया था प्रीवियस बोर्ड में उसको भी लेंगे और अच्छा एग्जाम्पल और अच्छा न्यूमेरिकल भी लेंगे। तब तक तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट।